पाकिस्तानी पासपोर्ट के ऊपर यूरोप का शेंगन वीज़ा सिर्फ 10 दिन के अंदर कैसे लगा, इसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, इसके ऊपर कितना खर्चा आया, इसका अपॉइंटमेंट कैसे मिलता है और मुझे दूसरी बार ये वीज़ा मिला है यूरोप का जिसके ऊपर हम 27 कंट्रीज को विजिट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो है हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है आपका। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मेरा नाम अब्दुल वली है और मैं एक ट्रैवलर हूँ। मुझे ट्रैवल गुरु भी कहा जाता है और मैं इमिग्रेशन एक्सपर्ट भी हूँ। मैंने अब तक 72 मुल्कों को विजिट किया है पाकिस्तानी पासपोर्ट के ऊपर और मैं ट्रैवलिंग करता रहता हूँ। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि यूरोप का जो शेंगन वीज़ा है जिस पे आप 27 कंट्रीज जा सकते हो और इन 27 में से कोई भी कंट्री जो है उससे आप ये वीज़ा लोगे तो उसके बाद किसी भी कंट्री में जा सकते हो। ठीक है, पाकिस्तान में इस हवाले से लोग बहुत सारे सवाल भी करते हैं तो मैं कोशिश करूंगा कि आज की वीडियो में जो है ये ज़्यादातर सवालों के मैं जवाब दूं, इस वीज़ा का पूरा प्रोसेस आपको बताऊं ताकि आपको जो है ना आप खुद से जो है ना अगर अप्लाई करना चाहो तो ये वीज़ा आप खुद से अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, पहली बात यह कि आजकल पाकिस्तान के अंदर थोड़ा सा अपॉइंटमेंट का इशू है क्योंकि ये वीज़ा मैंने नीदरलैंड के थ्रू अप्लाई किया था। नीदरलैंड की एम्बेसी है इस्लामाबाद में और इनका जो अपॉइंटमेंट है वो जेरीज से लेना पड़ता है, यानी जो VFS ग्लोबल है ये एक आउटसोर्सिंग कंपनी है। ये आपकी जो एप्लीकेशन है वो ट्रांसपोर्ट करती है एम्बेसी में और वापस भी लेकर आती है जब आपका प्रोसेस हो जाता है, वीज़ा एप्लीकेशन का जब फैसला आता है। तो मैंने तो नीदरलैंड का अप्लाई किया था। उसकी वजह ये थी कि लास्ट टाइम कोविड से पहले जब मैं यूरोप गया था तो नीदरलैंड ने ही मुझे वीज़ा दिया था। ये मैंने इसके ऊपर अलग वीडियो बनाई हुई है, आप चेक कर सकते हैं मेरे चैनल पे। फिर बीच में कोविड आया, अभी जो है मेरा इरादा नहीं था लेकिन एक मैं क्लाइंट के लिए ना अपॉइंटमेंट ढूंढ रहा था वेबसाइट पे। एक चूंकि मैं वीज़ा कंसल्टेंसी देता हूं तो मैं क्लाइंट के लिए जो है ना वीज़ा अपॉइंटमेंट ढूंढ रहा था। तो उस दौरान में मुझे अपॉइंटमेंट जल्दी की मिल गई क्लाइंट के लिए भी और मैंने अपने लिए भी बुक की, वरना मेरा अभी इरादा नहीं था। फिर मैं अपॉइंटमेंट जब जिस दिन मेरी थी तो वहाँ मैं गया, मैंने जो है ना वो अपने डॉक्यूमेंट सबमिट किए और 10 दिन के बाद मेरा वीज़ा आ गया है नीदरलैंड का। ठीक है, अब नीदरलैंड का जो है जैसे मैं कह रहा था कि क्यों मैंने अप्लाई किया, क्योंकि लास्ट टाइम भी मैंने कोविड से पहले नीदरलैंड का ही अप्लाई किया था। बहुत सारे लोग ये भी सोचते होंगे कि यार वली भाई आपके तो बहुत ट्रेवल हिस्ट्री है, आप तो अमेरिका गए हो, इधर गए हो, उधर गए हो, तो आपको तो ईजिली मिलेगा वीज़ा। नहीं भाई, ऐसी बात नहीं है। अगर आपके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट है, चाहे आप 100 बार भी कहीं जा चुके हो, फिर से उसी प्रोसेस को फॉलो करना होता है और आपका पूरा बैकग्राउंड देखा जाता है कि आप बिजनेस क्या करते हो, जॉब क्या करते हो, तब जाके आपको वीज़ा मिलता है। ऐसा नहीं है कि आपकी वीज़े लगे हुए तो आप जाके जो है ना पासपोर्ट दे दोगे और आपको मिल जाएगा। तो मैंने भी अभी पाकिस्तानी पासपोर्ट पे अप्लाई किया था तो इसीलिए जो है वीज़ा मिल गया, लेकिन बैकग्राउंड वगैरह ज़रूर चेक किया जाता है कि आपके फैमिली टाइज क्या है, आपकी कारोबारी टाइज क्या है, फिर आपके ट्रेवल हिस्ट्री क्या है और ओवरऑल आपकी प्रोफाइल क्या है। ये सारी चीज़ें आप किसी भी कंट्री का वीज़ा अप्लाई करोगे तो ये सारी चीज़ें देखी जाती है और आपकी भी अगर ये चीज़ें मजबूत होंगी पाकिस्तान के अंदर, चाहे आप किसी भी कंट्री से अप्लाई कर रहे हो वीज़ा के लिए, अगर आप मलेशिया से अप्लाई कर रहे हो, दुबई से, सऊदीया से या किसी भी कंट्री से, तो आपकी उस कंट्री के अंदर जो है टाइज मजबूत होनी चाहिए। ये किसी भी कंट्री की वीज़ा के लिए ज़रूरी चीज़ें हैं कि आपकी जो जॉब है या बिजनेस आप कर रहे हो उसमें आप कितने अरसे से वो कर रहे हो उसमें मजबूत आपकी टाइज होनी चाहिए, यानी ताल्लुक आपका मजबूत होना चाहिए कारोबारी लिहाज से या जॉब के लिहाज से अपने मुल्क के साथ। दूसरे नंबर पे आपकी फैमिली हो, यानी कि आप अगर शादीशुदा है, आपके बच्चे हैं, तो वो और मजबूत करता है आपका ताल्लुक आपके मुल्क के साथ, राइट। और तीसरे नंबर के ऊपर जो है आपके ट्रेवल हिस्ट्री वगैरह अगर है तो वो भी ठीक है और बैंक बैलेंस अगर आपका है तो वो भी बेहतर है। लेकिन बैंक बैलेंस के अंदर भी कोई रैंडमली ट्रांजैक्शन नहीं होनी चाहिए, वो भी स्मूथली चलना चाहिए और मुताबिकत रखना चाहिए कि आपकी जो अर्निंग आप शो कर रहे हो उस अर्निंग के हिसाब से आपके बैंक में ट्रांजैक्शंस होनी चाहिए। ये नहीं है कि आप कहते हो कि मैं जो है ना एक ऑपरेटर की नौकरी करता हूँ किसी ऑफिस में, आपकी 50,000 तनख्वाह है और आपके बैंक में करोड़ों रुपए हो, तो वो फिर जो है ना कंफ्यूजन हो जाती है वीज़ा ऑफिसर के लिए या डाउटफुल हो जाता है, राइट। तो ये चंद टिप्स है, इस पे आप अमल करोगे तो आपको जो है ना जनरली वीज़ा लग जाता है। एज फैक्टर भी होता है, तो पाकिस्तान से जो है ना जनरली किसी भी कंट्री का वीज़ा लग जाता है। ठीक है, मैंने बहुत ख्वारियाँ उठाई हैं वीज़ों के हवाले से, मेरे कम अज़ कम भी हो तो 15-20 वीज़े रिजेक्ट हो गए होंगे। मेरा तो इवन साउथ अफ्रीका का वीज़ा रिजेक्ट हुआ था, जिम्बाब्वे का वीज़ा रिजेक्ट हुआ था, तंजानिया के वीज़े रिजेक्ट हुआ था, तो बहुत सारे रिजेक्ट भी। यूरोप के 2 बार रिजेक्ट हुए हैं, यूके के 2 बार रिजेक्ट हुए हैं, बाद में मिले भी है, ऑस्ट्रेलिया का रिजेक्ट हुआ है। तो ये रिजेक्शन तो चलती रहती है, पाकिस्तानी पासपोर्ट पर रिजेक्शन कॉमन चीज़ है, इससे घबराने वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, अब आते हैं जब आप ये वाला यूरोप का वीज़ा अप्लाई करते हो तो आप जो है ना सबसे पहले अपॉइंटमेंट लेते हो VFS
ग्लोबल पे की वेबसाइट पे जाके आपने अपॉइंटमेंट लेना होता है, चाहे किसी भी कंट्री के लिए आप अप्लाई कर रहे हो। जैसे मैंने शुरू में कहा था 27 कंट्रीज में से किसी भी कंट्री के लिए अप्लाई करते हो, खासतौर पे उन कंट्रीज के लिए जिनके पाकिस्तान के अंदर जो है एम्बेसी वगैरह अवेलेबल है, जैसे जर्मनी हो गया, फ्रांस हो गया, स्पेन हो गया, इटली हो गया, नीदरलैंड हो गया। मैंने तो नीदरलैंड का अप्लाई किया था। इटली का भी जो है ना VFS ग्लोबल से ही मिलता है अपॉइंटमेंट जब आपको मिल जाती है तो फिर अपॉइंटमेंट चूंकि जल्दी नहीं मिलती, 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता, 4 हफ्ता टाइम होता है ना अपॉइंटमेंट के बीच में। तो आपने अपने डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने हैं और वो डॉक्यूमेंट्स एक पूरी फाइल बना के आपने सबमिट करनी है वहां पे। फिर आपने वेट करना है, 15 से 20 दिन में डिसीजन आता है, ठीक है। अब डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से मैंने लगाए थे और आप कौन कौन से लगा सकते हो। मैंने तो बहुत सिंपल से डॉक्यूमेंट्स लगाए थे। वीजा एप्लीकेशन फिल किया था ऑनलाइन, नीदरलैंड का बेसिकली ऑनलाइन फिल हो जाता है, राइट। और उसके अलावा मैंने लेटेस्ट जो पासपोर्ट है पाकिस्तानी वो दिया था, और कॉपीज आपको देनी होती है पूरे पासपोर्ट के, जितने भी आपके पेजेस यूज हुए हैं ये सारे देने पड़ते हैं। मैंने भी दिए थे। उसमें आपके ट्रेवल हिस्ट्री होती है, राइट। ये स्क्रीन पे भी ये सारे रिक्वायरमेंट्स आपको नजर आ रही है, और ये मेरी वेबसाइट जो है everyvisa.pk पे हर कंट्री के हवाले से मैंने ये सारी रिक्वायरमेंट्स डाली हुई है, पूरा प्रोसेस डाला हुआ है। फ्री ऑफ कॉस्ट आप जाके वहां से ही पूरा प्रोसेस देख सकते हो, ठीक है। तो CNIC की कॉपी आपने देनी होती है, उसके अलावा पासपोर्ट साइज पिक्चर्स देनी होती है। अभी आजकल तो मुझसे तो पिक्चर नहीं ली थी उन्होंने, डायरेक्टली वही पे ले ली थी, ठीक है। फ्लाइट रिजर्वेशन आपने देनी है पूरी ट्रिप की। अगर आप शेंगन एरिया में एक कंट्री से दूसरी कंट्री जा रहे हो तो वहां की भी आपने लाजमी तौर पे फ्लाइट रिजर्वेशन देनी है, होटल बुकिंग देनी है। जितनी भी कंट्रीज आप जा रहे हो तो होटल बुकिंग जरूरी है। अगर आप ये आपका पहला वीजा एप्लीकेशन है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप जो है 1 या 2 कंट्री का ट्रिप रखो, ज्यादा मत रखो, और स्टे भी शॉर्ट रखो, यानी कि 7 से 10 दिन का रखो, उससे ज्यादा मत रखो, और उतनी ही दिन का पे स्टे मिलता है आपको, ठीक है। और स्पॉन्सरशिप मत लगाओ, अपनी होटल बुकिंग लगाओ, स्पॉन्सरशिप लगाने की जरूरत नहीं है। बैंक स्टेटमेंट चाहिए होता है लास्ट 6 मंथ्स का, मेंटेनेंस सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। मैंने भी 6 मंथ्स का बैंक स्टेटमेंट लगाया था, लेकिन हालांकि मैं पाकिस्तान से बाहर रहा था अभी तुर्की में बहुत अरसे, तो मेरे बैंक स्टेटमेंट इतनी खास नहीं थी। मैं तो बड़ा डरा हुआ था कि ऐसा ना वीजा रिजेक्ट हो जाए, लेकिन फिर भी माशाल्लाह वीजा लग गया। उसके अलावा मैंने नेशनल ID नंबर नहीं दिया था, टैक्स नंबर मेरा NTN बना हुआ है, लेकिन मैंने दिया नहीं था। आप ये भी लगा सकते हो अगर आप बिजनेस करते हो। एम्प्लॉयमेंट लेटर जो है, अगर आप जॉब करते हो तो आप लगाओगे, नहीं करते हो तो फिर बिजनेस डॉक्यूमेंट लगाओगे, ठीक है। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फ्रॉम द एम्प्लॉयर आप ये लगाओगे। अगर आप बिजनेस करते हो तो ये लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है जी। अगर आप रिटायर्ड हो, पाकिस्तान में रिटायर हो चुके हो, तो फिर रिटायरमेंट पेंशन के डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं। स्टूडेंट्स हो तो स्टूडेंट का जो स्कूल का सर्टिफिकेट होता है वो लगाना है, ठीक है जी। और बाकी चेंबर ऑफ कॉमर्स लगाओगे। अगर आप बिजनेस करते हो, बिजनेस नहीं करते हो तो जरूरत नहीं है। और बिजनेस रजिस्ट्रेशन जो डॉक्यूमेंट होता है वो लगाओगे अगर बिजनेस करते हो। अगर जॉब करते हो तो उसकी लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है जी। ट्रेवल इंश्योरेंस लगाओगे, और कम से कम 1 महीने की होनी चाहिए, चाहे जितनी दिन आपका स्टे हो, यानी 1 महीने से कम, तो 1 महीने का आपने ये ट्रेवल इंश्योरेंस लगाना है। मैंने 2 महीने का लगाया था, राइट। और बस और कुछ भी नहीं लगाया है मैंने। 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट लगाया था, फ्लाइट रिजर्वेशन और होटल बुकिंग, इन दैट्स इट। मतलब ये जो जरूरी चीजें है। ट्रेवल इंश्योरेंस मैंने लगाया था 5000 का, मैंने लिया था, ऑनलाइन परचेज किया था। बाकी एक्स्ट्रा मैंने कोई चीज नहीं लगाई है। मसलन मैंने NTN नहीं लगाया, मैंने प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स नहीं लगाए हैं, मैंने जो है कोई और ऐसी एक्स्ट्रा चीज नहीं लगाई है जो मैं आपको बताऊं कि ये मैंने कोई एक्स्ट्रा चीज लगाई है तो इस वजह से मुझे वीजा मिल गया। जो खानापुरी के डॉक्यूमेंट्स है वो सारे मैंने लिए थे, ठीक है। अब खर्चा कितना आया भाईजान? सिर्फ 36,000 रुपए में ये वीजा लगा है। टोटल कुल मिला के 36,000 पाकिस्तानी रुपीस में, या आप कह सकते हो कि $120 में ये पूरा वीजा लगा है। वो कैसे? 6,000 अपॉइंटमेंट जब मैंने बुक की थी तो उनको मैंने पे किए थे ऑनलाइन। ये जो VFS ग्लोबल है 6,400 समथिंग यूरो जो है, क्योंकि 21 यूरो चार्ज करते हैं ऑनलाइन। वो VFS ग्लोबल की फीस है, क्योंकि वो उसी में जो है ना आपका पूरा एप्लीकेशन प्रोसेस करते हैं, बायोमेट्रिक लेते हैं, आपकी एप्लीकेशन को एम्बेसी में भेजते हैं, वापस लेकर आते हैं, फिर आपको कॉल करते हैं कि आप आ जाए, और ईमेल भी आती है। तो 6,000 उसकी फीस हो गई। 25,000 वहां पे उन्होंने मुझसे वीजा की फीस ली थी, जो 80 यूरो वीजा की फीस है, ठीक है। शेंगन वीजा बड़ों के लिए, बच्चों के लिए जो है वो 40 यूरो है, तो वो फीस मैंने उनको दी थी। उसके अलावा 5,000 की मैंने इंश्योरेंस ली थी, तो 5,000 और 6,000 11,000 और 25,000 ये 36,000 यही मैंने पैसे दिए हैं। इसी में जो है ना शेंगन वीज़ा माशाल्लाह से लगा है, और अभी जो है मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है वो ट्रेवल करूँगा। चैनल को आप मेरा सब्सक्राइब ज़रूर करें, पेज को भी फॉलो करें, इस वीडियो को शेयर करें अगर आपको पसंद आई है, ये मालूमात आपको अच्छी लगी है। उसके अलावा ये तमाम कंट्रीज़ की मालूमात, अगेन आपको तीसरी बार कह रहा हूँ कि मैंने अपनी everyvisa.pk ये वेबसाइट है, वहाँ पर आप जाए, हर कंट्री की डिटेल आपको मिल जाएगी पाकिस्तानी पासपोर्ट के लिए।
और मैं इस हवाले से पेड कंसल्टेंसी भी देता हूँ। अगर किसी को कन्फ्यूजन हो, समझ नहीं आ रहा हो कौन सी कंट्री का अप्लाई करनी चाहिए और कौन कौन सी गलतियाँ नहीं करनी चाहिए एप्लीकेशन में, तो वो आप पेड कंसल्टेंसी ले सकते हो। 30 मिनट्स में बात करता हूँ और उसमें आपको बताता हूँ। उसके अलावा फाइल प्रिपरेशन की भी सर्विस हम लोग दे रहे हैं। तो वेबसाइट पे भी डिटेल्स है, ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पे भी आप रब्ता करके वो ले सकते हो। थैंक यू गाइस वेरी मच फॉर वॉचिंग ये वीडियो। इंशाल्लाह मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में बहुत जल्द।